आज हम बात करते हैं पावरफुल नंबर 9 की। हमें लगता है यह नंबर मामूली गिनती का एक नंबर है, बट इसके अंदर अजीब सी बातें छुपी हुई हैं। आप किसी भी नंबर को लें, उसे 9 से मल्टीप्लाई करें। उदाहरण के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल्स टू 720। फिर उसके डिजिट्स को जोड़ते जाए, जवाब हमेशा 9 ही आएगा। है ना अजीब बात? लेकिन क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? इसमें ऐसी एक अजीब बात हो तो इसे कोइंसिडेंस समझे। इसकी सारी ही बातें इसे दूसरे नंबर से अलग बनाती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये है मैथमेटिक्स की वो लैंग्वेज जिसे हम समझ तो सकते हैं पर पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि 9 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पैटर्न है। आज हम इस मिस्टीरियस नंबर 9 के पीछे छुपे रहस्य को परत दर परत खोलेंगे तो हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। जरा सोचिए, एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। 3 + 6 + 0 जवाब आएगा 9। अगर आप उस सर्कल को आधा कर दें तो 180 डिग्री मिलते हैं। 1 + 8 + 0 फिर से 9, उसे भी आधा कर दें तो 90 डिग्री यानी 9। आप इस विभाजन को अनंत तक ले जाइए। 45 डिग्री भी 9, 22.5 डिग्री भी 9, 11.25 डिग्री भी 9। चाहे आप कितनी भी गहराई में उतर जाएं, अंत में आपको हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर जियोमेट्री के हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहा है। नंबर ऑफ एंडिंग्स यानी कि 0 to 9 के डिजिट्स में लास्ट, शायद नए बिगिनिंग्स का भी, क्योंकि इसके बाद ही नंबर रिपीट होते हैं। जैसे 10, 11 है जो इन्हीं 0 to 9 से बने हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में कीजिए। 9 × 2 = 18 है, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। अब इनको आगे जोड़े तो 1 + 8 भी 9, 2 + 7 भी 9, 3 + 6 भी 9। 9 का पूरा टेबल ही ऐसा है। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसके डिजिट्स को जोड़ते जाएं, आखिर में आंसर फिर से 9 ही बनता है। ये फिनोमिनन मैथमेटिक्स में डिजिटल रूट कहलाता है। अब एक और फैसिनेटिंग पैटर्न देखते हैं। 9 का पूरा टेबल लिखते हैं। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड डिजिट्स 0 से 9 तक बढ़ रहे हैं और राइट साइड डिजिट्स घट रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल सिमेट्री काम कर रही हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये बेस 10 नंबर सिस्टम की एक गहरी प्रॉपर्टी है। लेकिन 9 की कहानी सिर्फ कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं है। ह्यूमंस में भी प्रेगनेंसी लगभग 9 महीनों की होती है। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसके अंत का आरंभ हो जाता है। ये कितना रिलेटेबल है। सिर्फ गणित ही नहीं, हमारी प्रकृति और समय के चक्र में भी ये नंबर अपनी गहरी पैठ बनाए हुए हैं। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 1 + 4 + 4 + 0 = 9। एक हफ्ते में 10,080 मिनट होते हैं, वो भी 9। और एक साल में 5,25,600 मिनट होते हैं, वो भी 18 बनता है और फिर जोड़ने पर 9। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? 9 एक हिडन एंकर की तरह काम करे? क्या यह सिर्फ मैथमेटिक्स है या फिर मैथमेटिक्स के पीछे कोई और डीपर रियलिटी छुपी है? नंबर 9 को द इगोइस्टिक नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसे किसी भी नंबर के साथ जोड़ें, वह नंबर अपनी पहचान वापस पा लेता है। मिसाल के तौर पर 9 + 5 = 14 और 1 + 4 = 5, या फिर 9 + 8 = 17 और 1 + 7 = 8। ये बिल्कुल 0 की तरह ही रिएक्ट करता है। अब तक हमने देखा कि नंबर 9 सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार सामने आता है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह और 9 अंक की प्रधानता तो है, लेकिन साथ ही यह चक्र के अंत का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स की। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप नंबर्स को एक सर्कल में अरेंज करें और उन्हें स्पेसिफिक तरीके से जोड़ते जाएं, तो आपको एक रिपीटिंग पैटर्न दिखाई देगा। 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 4, फिर 4 + 4 = 8, फिर 16 से 7, फिर 32 से 5, फिर 64 से 1। ये इसी लूप में रिपीट होता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पूरे साइकिल में 9 कहीं दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार 9 इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक हायर लेवल नंबर है। यह आइडिया पॉपुलर हुआ था निकोला टेस्ला के एक फेमस कोट से, इफ यू न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ 3, 6 and 9 यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। हालांकि ये कोट पूरी तरह साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इसने क्यूरियोसिटी जरूर पैदा की है। अब सोचिए, अगर 9 एक ऐसा पॉइंट है जहां हर साइकिल कंप्लीट होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि टाइम भी एक लूप हो? क्या हमारी रियलिटी लीनियर नहीं बल्कि सर्कुलर है? जैसे 1 से 9 तक जाते जाते हम फिर से 1 पर लौट आते हैं, वैसे ही क्या यूनिवर्स भी खुद को रिपीट कर रहा है? मान लीजिए, अगर हम किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को ऑब्जर्व करें, तो क्या वे नंबर्स को वैसे ही देखेंगे जैसे हम देखते हैं, या फिर उनके लिए 9 एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग रखता होगा? क्या ये पॉसिबल है कि 9 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जो हर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म के लिए कॉमन लैंग्वेज बन सकता है? तो अब पिक्चर और भी मिस्टीरियस हो चुकी है। 9 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बाउंड्री है, एक गेटवे है, जहां मैथमेटिक्स फिलॉसफी से मिलती है और साइंस इमेजिनेशन से। लेकिन हर मिस्ट्री का एक डार्क साइड भी होता है, और नंबर 9 के साथ भी कुछ ऐसे सवाल जुड़े हैं जिनका जवाब आज तक साइंस के पास नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत में भी 18 पर्व है और भगवत गीता में भी 18 अध्याय है और 18,000 श्लोक है।
जो अंत में 9 ही बनता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंस तो नहीं होंगे, कुछ तो खास है नंबर 9 में। अब एक और अनसेटलिंग मिस्ट्री है प्राइम नंबर्स की। ये नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इनका कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं है। ये पूरी तरह रैंडम लगते हैं, फिर भी मैथमेटिक्स की बैकबोन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है 9 कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब एक और चिलिंग ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी। कई कल्चर्स में 9 को लकी माना जाता है, तो कहीं इसे फियर के साथ भी जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। हम रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम नंबर्स में मीनिंग खोजते हैं। लेकिन क्या होगा अगर 9 की मिस्ट्री असल में हमारी अपनी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन हो? क्या हम 9 को स्पेशल इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसे स्पेशल बनाना चाहते हैं? और अब सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन, क्या मैथमेटिक्स खुद डिस्कवर की गई है या इन्वेंट की गई है? अगर मैथमेटिक्स डिस्कवर हुई है तो इसका मतलब है कि 9 जैसी प्रॉपर्टीज यूनिवर्स में पहले से मौजूद थी, हमने सिर्फ उन्हें ढूंढा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स इन्वेंट की गई है तो 9 की सारी मैजिक सिर्फ हमारे सिस्टम का रिजल्ट है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या 9 एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट? क्या ये यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का इल्यूजन? यहाँ पर साइंस रुक जाती है और मिस्ट्री शुरू होती है। तो अब हम इस लंबी जर्नी के अंत पर खड़े हैं, एक ऐसे नंबर के साथ जिसे हमने बचपन से देखा समझा, लेकिन शायद कभी सच में जाना ही नहीं। एक सिंपल डिजिट, लेकिन उसके अंदर छुपी लेयर्स किसी कॉस्मिक पजल से कम नहीं। हमने देखा कैसे 9 हर कैलकुलेशन में खुद को रिपीट करता है, कैसे हर कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में सिंप्लीफाई होकर उसी तक पहुंच सकता है। जैसे कोई नदी चाहे कितनी भी दूर भटके, आखिर में समंदर तक ही पहुंचती है। मैथमेटिक्स हमें सिखाती है कि हर सिस्टम के पीछे एक ऑर्डर होता है, लेकिन 9 हमें कुछ और सिखाता है कि हर ऑर्डर के पीछे एक साइकिल होता है, एक लूप जो शुरू भी खुद से होता है और खत्म भी खुद पर। लेकिन यहीं पर एक सब्टल ट्विस्ट है, अगर 9 एंड है तो एक फिर से शुरुआत क्यों बनता है? क्या एंड सच में एंड होता है या सिर्फ एक नए बिगिनिंग का गेट? मैंने शायद यही कारण है कि इतिहास में कई सिविलाइजेशंस ने 9 को एक सेक्रेड नंबर माना। एंशिएंट इजिप्शियंस, एंशिएंट ग्रीक्स और भारत में नवरात्रि के 9 दिन मानो एक स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां हर दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जरा इस थॉट को महसूस कीजिए, अगर पूरा यूनिवर्स एक पैटर्न है तो क्या हम भी उस पैटर्न का हिस्सा हैं? क्या हमारी लाइफ, हमारे डिसीजंस एक इनविजिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम ही वो एंटिटी हैं जो इन पैटर्न्स को मीनिंग देते हैं? नंबर 9 हमें एक अजीब सी रियलाइजेशन देता है कि चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लें, आखिर में हम फिर से बेसिक्स पर लौट आते हैं, जैसे एक सर्कल जिसका कोई बिगिनिंग नहीं और कोई एंड नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा ट्रूथ है कि यूनिवर्स कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक लूप है और हम उस लूप के अंदर अपने आंसर्स खोज रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।